नमस्ते, मैं सिर्फ डॉक्टर राम महल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में जिसका नाम है फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर योगा टीचर्स। योग के क्षेत्र में फाइनेंशियली ग्रो कैसे करें, इस टॉपिक पर आज का सेशन है। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जुड़े हैं, आपने आपका अमूल्य समय दिया है। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है और बहुत बेनिफिट भी होता है जब आप जुड़ते हैं, जब आप देखते हैं। तो आपकी कृपा है हमेशा। और आशा करता हूँ लास्ट सेशन नो योर स्पाइन भी आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है, उसे देख लीजिएगा तीनों सेशन को। शुरू करते हैं इस सेशन को। शुरुआत में ही हम गुरु वंदना करेंगे। इसके लिए हम सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ते हैं और गुरु ब्रह्मा का मंत्र जाप करते हैं। हाथ जोड़ लीजिएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप आंखें खोल सकते हैं। ये सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। लास्ट का जो हमारा सेशन हुआ था, 1000 से ज्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है और उनमें से बहुत से लोगों से मैंने सजेशंस मांगे, फीडबैक मांगा। तो उन्होंने जो भी सजेशन मांगे उस सारे सजेशन को हम इस सेशन में अप्लाई करेंगे ताकि और हमारी सर्विस अच्छी हो, बेहतर हो और आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट कम से कम समय में मिल सके। इस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे करें, योग के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटेजी बताई गई है, कहां पर गलतियां करते हैं और कहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है ये है कि जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा अपकमिंग एनाटॉमी कोर्स है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। और लास्ट का जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है, उसको बहुत कम समय में निपटाऊंगा। ओके, आशा करता हूं आप अंत तक इस सेशन को सुनेंगे और पूरा सेशन सुनने के लिए जो आपका पेशेंस लगेगा उसके लिए मैं पहले ही आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नोटबुक और पेन रेडी रखिएगा। अगर आप रेडी है तो यस टाइप कर लीजिएगा। देखिए, जब आप यस टाइप करते हैं ना तो बहुत मुझे भी बेनिफिट होता है और आपको भी बेनिफिट होता है। आपको बेनिफिट ये होता है कि आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी चीजें बताई गई है वो एकदम दिमाग में घर कर लेती है ना, फटाफट इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेडी है, एनर्जेटिक है। भले ही रात का समय है, 9 बज चुके हैं, हो सकता है कुछ लोगों का एकदम फुल खाना हो गया हो, तो चिंता मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसे बहुत लाइट रखने की, बहुत फास्ट करने की, जिससे नींद ना आ जाए, है ना। नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आती है तो यहाँ पर फटाफट टैप कर सकते हैं, टपली मार सकते हैं अपने आप को ही। और हो सकता है तो एक किसी पॉट में, बाउल में पानी भरकर रखिएगा। तो शुरू करते हैं इस पावरफुल सेशन को जिसका नाम है फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर योगा टीचर्स। इस सेशन को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट जो आपको करना है, लिखिए, नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ का मतलब है खुद को जानो। इसका सिंपल सा मीनिंग है खुद को जानो, यानी खुद के पास क्या है और क्या नहीं है लिख लो। वेरी सिंपल। अभी नहीं लिखना है खुद के पास क्या नहीं है क्या है, वो आपको बाद में होमवर्क में लिखना है। अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है, नो योर सेल्फ, खुद को जानो। खुद को जानो यानी मैं आत्मा हूं या फिर मैं स्पिरिचुअली कितना ये हूं, इन्वॉल्व हूं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे पास एजुकेशन है योग के क्षेत्र में, मेरे पास योग की डिग्री है या सर्टिफिकेशन है, और मेरे पास एक स्टूडियो है या फिर मेरे पास एक मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी आपको योग के क्लास लेने के लिए या लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करे। उसमें हो सकता है मेरे पास मेंटर है, मेरे पास मेंटर नहीं है, मेरे पास डॉक्टर है, मेरे पास डॉक्टर का सपोर्ट नहीं है। तो ये जो है जो नहीं है वो लिखिएगा, ठीक है। तो 2 चार्ट्स बनाइए, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, जो भी आपके पास उपलब्धि है या नहीं है वो भी लिखिए, ठीक है। ओके, वेरी सिंपल। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। ज्यादातर योगा टीचर जहां पर फंसते हैं ना वो यही प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, ये बहुत से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको यस और नो में देना है। अगर आपका आंसर यस है तो वाई टाइप कीजिए या यस टाइप कीजिए। अगर आपका आंसर नो है तो यन टाइप कीजिए या नो टाइप कीजिए। पहला प्रश्न है मेरा, क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि योग के क्षेत्र में पैसे मांगना ये थोड़ा सा अनएथिकल है? मेरे मन में बहुत बार आता था पहले, ठीक है, अभी भी आता है। ओके, यस और नो। ओके, हो सकता है कुछ लोगों में नो आए, यस आए, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, ठीक है। ये न्यूट्रल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपको किसी ने कहा है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा है? यस और नो टाइप कीजिए, फटाफट टाइप करना है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत से लोगों को यस का है। क्या आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको किसी ने कहा है कि मैं आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकती? आई जस्ट वॉन्ट टू सी कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। हे भगवान, सबको ही आता है क्या ऐसा प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या आपके मन में कभी ऐसा आया है कि मैं योग के क्षेत्र में ग्रो कर ही नहीं सकता, मैं योग के क्षेत्र में ग्रो कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती? आया है? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। क्या आपके मन में ऐसा कभी आया है कि मुझे थोड़ा सा फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए पैसों के लिए या घर को चलाने के लिए या ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए? हो सकता है बहुत से लोगों के मन में आया या फिर नहीं भी आया, ठीक है, ऑल राइट। आपके रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना खुश हूं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी आंसर्स दे रहे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है, मैं आपको पहला पॉइंट फिर से दोहराता हूं जिसमें बताया था नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ में आपने क्या लिखा, आपके पास क्या है क्या नहीं है, सिंपल सी बातें लिखनी है, बहुत डीपली नहीं जाना है और बहुत कुछ नहीं लिखना है, कम से कम शब्दों में लिखिएगा। इधर लिखिए मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो कुछ लोग लिख सकते हैं कि मेरे पास एजुकेशन है, डिग्रियां है, पर अच्छा नॉलेज नहीं है जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। कुछ लोग लिख सकते हैं हाँ मेरे पास डिग्री है पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ लोग लिख सकते हैं हाँ मेरे पास सब कुछ है पर वो मेंटर नहीं है जो मुझे हमेशा हेल्प करे, मेरे पास डॉक्टर का सपोर्ट, हो सकता है कुछ भी। ओके, एक बात यहां पर बिल्कुल नहीं भूलना है, जो आपके पास है वो है आपका ब्रेन। इसकी कैपेसिटी ट्रिमेंडस है। मैं इस पर लेक्चर नहीं दूंगा और इस पर कुछ नहीं कहूंगा, बस छोटी सी बात बताता हूं, आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नो मैटर आपके पास अभी क्या है, नो मैटर आपका क्या बैकग्राउंड है, नो मैटर आपका क्या एजुकेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप उस डायरेक्शन में जाएं। एक सिंपल सेंटेंस है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है, हो सकता है मेरे से भी ज्यादा आप जानते हो, लेकिन मैंने इसको अनुभव किया है, इस ब्रेन की कैपेसिटी को, कि क्या क्या आपसे ये करवा सकता है, कितनी इसमें ताकत होती है, कितना आपको ये जंप करवा सकता है। तो इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइन मैंने बोल दी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, आपको है ना अभी एकदम जो ये नहीं होता दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति जिसको हर चीज बारीकी से दिखाई देती है, तो कुछ दिन के लिए उतना विजन डेवलप करना है, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग करना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फाइंड द प्रॉब्लम। बहुत बार क्या होता है जब योग शिक्षक काम करते हैं ना, सभी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, सभी प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना है। हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, शुरुआत में नहीं करना है, बाद में आगे जाकर एक एक बीमारी को या फिर एक एक प्रॉब्लम को आप लीजिएगा। शुरुआत में किसी एक बीमारी पर काम कीजिए, एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कीजिए और प्रॉब्लम के ऊपर ही काम कीजिए, दूसरे किसी के ऊपर नहीं। अगर मैं कहता हूं ना मैं योग सिखाता हूं फॉर हेल्दी बॉडी, फॉर हेल्दी माइंड, लोग आएंगे, लिमिटेड आएंगे, ठीक है, और आप उतना उसमें पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ेंगे किस बात में? आप योग को पढ़ेंगे, आप पोस्चर्स को पढ़ेंगे, लेकिन ढेर सारे प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से। उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसीलिए शुरुआत में एक प्रॉब्लम, उदाहरण के तौर पर ओबेसिटी, पहले ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना है जो बहुत बड़ा है, जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओबेसिटी महिलाओं में बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है ओबेसिटी, ऑल राइट। दूसरा हो सकता है आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं, आप स्ट्रेस के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑल राइट, ठीक है। तो पहला क्या लिखना है आपको? प्रॉब्लम, कि मैं किस प्रॉब्लम के ऊपर योग या आयुर्वेद की मदद से लोगों की हेल्प करना चाहूंगा या चाहूंगी, ऑल राइट। प्रॉब्लम ऐसा हो जो ज्यादातर लोगों को हो, ऐसा हो जिसमें इजीली एक्सपर्टीज आए, ठीक है। मतलब अगर आप पीसीओडी या डीप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हार्ट प्रॉब्लम, इसमें जाएंगे तो ये थोड़ा एक्सपर्टीज लगती है, समय लगता है, बहुत एजुकेशन भी लगता है। तो शुरुआत में इसमें नहीं जाना है। शुरुआत में आपको किस पर जाना है? शुरुआत में आपको स्ट्रेस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी थोड़ा सा हार्ड ही है, ऐसा कोई आसान बात नहीं है। वो नहीं है ओबेसिटी कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, वर्कआउट कर लो और हो जाएगा वजन कम। साइड इफेक्ट भी आते हैं उसमें। फिर वजन कम होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस और नी जॉइंट पेन वगैरह, लोगों को स्ट्रेस आना, ये भी शुरू हो जाता है। तो हाँ, एजुकेशन सब में लगता ही है, लेकिन आसान ढूंढिए। ओके,
प्रॉब्लम लिखने के बाद उसका इम्पैक्ट लिखिए। हमने पहला पॉइंट लिखा था नो योर सेल्फ, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, फाइंड द प्रॉब्लम, और फाइंड द प्रॉब्लम का ही बी पॉइंट है नो इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं उसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉब्लम ढूंढा आपने ओबेसिटी, तो ओबेसिटी का उनके जीवन पर क्या इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को वजन ज्यादा है तो उनके जीवन पर, मतलब उनके फैमिली पर क्या असर होता है, रिलेशंस में क्या असर होता है, करियर पर क्या असर होता है। अगर आपने प्रॉब्लम ढूंढा लो इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से बार बार बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, वायरल इन्फेक्शन होना, हेडेक होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, जो भी है, तो उसमें आपको देखना है कि इस वजह से इस व्यक्ति के रिलेशंस, फैमिली, करियर या फिर आर्थिक जो है फाइनेंशियल, इन सारी चीजों में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, कितने पैसे इनके इसमें लॉस हो रहे हैं इस प्रॉब्लम में, वो इम्पैक्ट को बॉक्स करके लिखना है। अभी आपने लिखा दूसरा पॉइंट फाइंड द प्रॉब्लम, उसके नीचे लिखिए इट्स इम्पैक्ट एरो करके, और इम्पैक्ट को बॉक्स करके रखिएगा। ऑलराइट, ठीक है, आप, मैं समझ गया। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इम्पैक्ट यानी प्रभाव, उनके जीवन पर उस प्रॉब्लम की वजह से क्या प्रभाव होता है, ठीक है। इससे आपके प्रयास में सीरियसनेस बहुत आएगा, ठीक है, आपको एजुकेशन अच्छा मिलेगा, आपको बहुत सी चीजें ऐसी आई ओपनर मिलेगी जो आपका जीवन और सुधार देगा, ठीक है। इम्पैक्ट को समझना है, प्रॉब्लम पर अटके नहीं रहना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा एजुकेट योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ और एजुकेट योरसेल्फ। अभी आपने प्रॉब्लम ढूंढा ना कि ठीक है भैया मुझे है ना डायबिटीज पर काम करना है, मुझे है ना भैया ओबेसिटी, एक ही प्रॉब्लम, याद रखना, दो भी नहीं, एक। इसका मतलब ये नहीं कि अगर दूसरे प्रॉब्लम वाले व्यक्ति आते हैं तो आपको ये कहना है कि नहीं हम नहीं लेंगे, सबको लेना है, लेकिन मेन फोकस एक प्रॉब्लम पर रहे। आपके इंट्रोडक्शन में, आपके सुनने में, आपके देखने में, आपके बारे में जो भी सुनता देखता है आपके इंट्रोडक्शन में, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जिक्र होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, माइंडसेट के इसमें ये आएगा पॉइंट अगेन। तो उदाहरण ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो मैं योगा सिखाता हूं, और मेरा, आपने आपका नाम बताया और आपने बताया कि मैं योग सिखाता हूं और इन प्रॉब्लम के ऊपर काम करता हूं, ठीक है। और आप ये कहे, आपका नाम बताया और आप ये कहे कि मैं लोगों को वेट लॉस करने के लिए हेल्प करता हूं, कितना सुंदर लगेगा, हर कोई याद रख सकता है, एक पॉइंट में बताया है ना, तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ पाएंगे, याद रख पाएंगे। एक प्रॉब्लम पर फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारा गेट एजुकेटेड। गेट एजुकेटेड का मतलब होता है सर्टिफिकेशन नहीं, इसका मतलब है कि जो भी आपने प्रॉब्लम ढूंढा उसको कैसे ठीक करते हैं, वहां पर उसे ठीक करते वक्त हमें क्या क्या गलतियां हो सकती है, लोग क्या क्या सफर कर रहे हैं। तो सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन करना, भले आप सर्वे ना कर पाए लेकिन ऑब्जर्वेशन करो लोगों में। उदाहरण के लिए अगर मैंने पकड़ा है प्रॉब्लम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, तो मैं ये देखूंगा कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिन जिनको है उनके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या चीजों से वो सफर कर रहे हैं, उनके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें लिख लेना। नोट नहीं करते लोग, ये कितना गलती करते, बस माइंड में रखते हैं, नोट डाउन करना। उसके बाद उसके लिए एजुकेशन लेना, मैं ये ढूंढूंगा कि भैया कोई मेंटर है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, कि जो मुझे पढ़ा सकता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, जो मुझे हेल्प कर सकता है, जो मुझे ऑन कॉल सपोर्ट दे सकता है इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए। लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है, गूगल पर है, यूट्यूब पर है, आपको कहीं पर ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं होती है, शुरुआत में पैसे भी नहीं लगाते। शुरुआत में आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप कैसे फ्री में पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा चेक भी करना है, अनुभव भी लेना है, जो कि एजुकेशन का ही पार्ट है। आपको खुद के ऊपर उसे अप्लाई करना है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, उनके ऊपर आपको अप्लाई करना है। पहले अनुभव ले लीजिए कि वो सच में काम करता है नहीं करता, उसका पूरा इंटर्नशिप आप आपके घर में ही कर सकते हैं, वो होता है एजुकेशन। इसके बाद आप में बिल्ड हो जाता है कमाल का कॉन्फिडेंस। कमाल का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बॉस। वो कॉन्फिडेंस ये है जो लोगों को खींच कर लाता है, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता है कि हाँ भैया इसके हम पैसे ले सकते हैं क्योंकि हम रियल में लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको पता है बहुत बार हमें पैसे मांगने के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि क्या हमें वो क्लियर ही नहीं होता कि हम कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसी का। अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसी सीक्वेंस से अगर आप जाते हैं ना, हाँ सीक्वेंस गलत मत करना, जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं वो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में है, 1 by 1 है। अगर आप उस सीक्वेंस को गलत कर लेते हैं
अगर आप किसी के रियल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते, आपने रियल एजुकेशन नहीं लिया है, तो आपको हमेशा वो मन में हिचकिचाहट होगी कि मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता या मांग नहीं सकता, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और लोग भी हिचकिचाएंगे आपको पैसे देने के लिए, उनको आपकी फीस हमेशा ज्यादा लगेगी। ऑलराइट, तो आपको पहले प्रॉब्लम ढूंढना है, उसके ऊपर काम करना है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, गेट एजुकेटेड का सही मीनिंग आप समझ गए होंगे। देखिए, लोग, दुनिया बहुत एक्सेप्टेबल हो चुकी है, भारत देश बहुत एक्सेप्टेबल है, कोई किसी को जज नहीं करता एजुकेशन के लिए कि आपने कहीं से ऑथेंटिक एजुकेशन लिया है नहीं लिया है, ये वो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सही ज्ञान लेना है। सर्टिफिकेशन या फिर यूनिवर्सिटीज की डिग्री, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको एजुकेशन पर फोकस करना है कि मुझे वो ज्ञान है, नॉलेज है, जिससे मैं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ऑलराइट, ठीक है। नहीं तो मैं देखता हूँ योग शिक्षक इतना पैसा खर्च कर लेते हैं, मेरा सर्टिफिकेशन इतना बड़ा है, मेरा सर्टिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी से है, मेरे पास ये एफिलिएशन है, वो काम नहीं करता। काम करता है सपोर्ट एंड एजुकेशन। हमेशा उन शिक्षक से, उस मेंटर से, उस गुरु से सीखिएगा जो आपको हमेशा सपोर्ट करे, वो आपके सवालों का जवाब दे, लाइफ से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, और ज्यादातर बातें ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले फ्री का देखिए, शुरुआत में ही खर्चे मत कीजिएगा, शुरुआत में ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, शुरुआत में फ्री में, अगर आपको उससे फिर अर्निंग होती है, फिर वो इन्वेस्ट कीजिए एजुकेशन में, और फिर अर्निंग बढ़ाइए और बड़ा कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से कीजिएगा, नहीं तो शुरुआत में ही पैसे वेस्ट कर दें। नेक्स्ट लिखिएगा, माइंडसेट डेवलपमेंट। माइंडसेट डेवलप करना है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जो बहुत ही कमाल का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्यूरियस हूं मैं इसे समझने के लिए दुनिया से। हमेशा ऐसा कहता हूं यार, ये माइंडसेट डेवलपमेंट कितना कमाल की चीज है, और जब बात करता हूं इसके बारे में बहुत एक्साइटमेंट होती है। माइंडसेट यानी अपनी एक बुद्धिमत्ता को डेवलप करना। बुद्धिमत्ता ऑलरेडी है, उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। पहला माइंडसेट, बहुत बार हमें लगता है कि जब हम किसी से कुछ चार्ज करते हैं तो पाप करते हैं। ये इसलिए लगता है, ये सही बात है, अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, तो हम पाप ही कर रहे हैं तब तक जब तक आप कुछ वैल्यू ना दें। अगर इस 1 घंटे के वीडियो में आपको मैं कुछ नॉलेज ना दे पाऊं जो आप आपके जीवन में अप्लाई कर सके, और एक सेशन ले लेता हूं और आपका 1 घंटा समय ले लेता हूं, तो मैं आप एक पाप ही कर रहा हूं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने इसके लिए पैसे लिए होते तो और पाप कर लेता बड़ा सा, सही बात है। लेकिन अगर इससे आपको कुछ वैल्यू मिलती है, जिससे आपके जीवन में अच्छा प्रभाव आता है, रियल वैल्यू जनरेट होती है, आपके फेस के ऊपर स्माइल आती है, कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, अच्छा कुछ मिलता है, तो इसके अगर मैं पैसे भी लेता, समय तो लिया ही, जो कि बहुत कीमती भी है आपका समय, तो वो मेरे मन में वो भावना लाता ही नहीं। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट जो माइंडसेट आपको डेवलप करना है वो है कि मुझे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मुझे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि मुझे किसी से कुछ पाना है। ठीक है, ये माइंडसेट क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूं। ये पूरा फोकस ये कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। अगर मैं ये सोचता हूं ना कि मेरे क्लास की फीस इतनी होनी चाहिए, मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि इतने स्टूडेंट आएंगे तो इतनी अर्निंग होगी, इतने स्टूडेंट आएंगे तो इतनी अर्निंग होगी, वो इतना, ये मैं आपको बताता हूं, अर्निंग इज सो इजी। पैसे अर्न करना बहुत इजी है अगर आप रियल प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करते हैं तो। और बहुत बार लोग हैं ना इसी माइंडसेट में रहते हैं कि मैं तो योग सिखाता हूँ, इतने कम कॉस्ट में सिखाता हूँ, योग इतना महान है। भैया, योग सिखाना मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें हो रही है, आपको ये भी सीखना होगा कि लोगों के प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में एजुकेशन देना होगा, और शुरुआत में एक ही प्रॉब्लम। ठीक है, हमेशा माइंडसेट ये होना चाहिए कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूं। नेक्स्ट माइंडसेट का स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। पूछिए आपसे, हमेशा आपने आपसे मिरर में जाकर पूछना है, एवरी सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 21 डेज आपको ये मिरर में जाकर पूछना है कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में, सुना आपने, मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कैसे सॉल्व कर सकता हूं। माइंड में ये आता है कि मैं अपनी फीस कैसे बढ़ा सकता हूं, ये नहीं करना है, कम से कम कॉस्ट में। एक और आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। जो बहुत ग्रो करते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने क्लाइंट का, अपने कस्टमर का सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस कैसे दे सकता हूं, और अच्छी सर्विस कैसे दे सकता हूं, और अच्छा उनसे कैसे बिहेव कर सकता हूं। हमेशा माइंडसेट में ये रखना है, हमेशा, और वही आपको ग्रो करवाएगा। जो है ना,
अगर हम कुछ अर्निंग करते हैं, चाहे नेम हो, फेम हो, मनी हो, कुछ भी है, टाइम अर्न कर सकते हैं, कुछ भी अर्न करते हैं, वो अर्न करना कोई भी मैथमेटिकल लॉ फॉलो ही नहीं करता। कोई भी मैथमेटिकल लॉ फॉलो नहीं करता। उसके बाद अर्न करने के बाद मैथमेटिक्स के लॉस फॉलो करता है, मतलब हाँ भैया इतने दिनों में, इतने घंटे में इतना अर्न किया, ठीक है, उससे पहले नहीं करता। क्योंकि अर्निंग हमारी कहाँ से होती है, टाइप कीजिए, कहाँ से होती है, लोगों से होती है। इसका आंसर है पीपल। पीपल, पीपल का पेड़ नहीं, पीपल यानी लोग, लोगों से होती है। और लोग जो है ये इमोशंस से जुड़ते हैं, ये वैल्यूज से जुड़ते हैं, ये ह्यूमैनिटी से जुड़ते हैं, है ना। लोग किससे जुड़ते हैं, वैल्यूज से जुड़ते हैं ना, ह्यूमैनिटी से जुड़ते हैं। लोग अपनापन से जुड़ते हैं, रिलेशन बनाकर जुड़ते हैं। लोग किसी भी फिजिकल चीज से इजीली नहीं जुड़ते हैं। अगर फिजिकल चीज से जुड़े हैं तो टूटेंगे भी उतने ही जल्दी, है ना। आपको भी पता है, जो रिश्ते रिश्ते पैसा या फिर अदर फिजिकल एस्पेक्ट को देखकर बनाए जाते हैं, वो टूट भी इतने ही इजीली जाते हैं। पता है आपको, ये तो आप सभी को पता है। तो वैसा ही रिश्ता एक योग शिक्षक और उनके क्लाइंट्स का होता है। तो अगर आप पैसे और वहां पर दिए जाने वाला आपका समय, समय भी फिजिकली है, फिजिकल एंटिटी है, आपका समय जो आप सिखा रहे हैं, इसका आप सिर्फ लेन देन करेंगे तो टिकेगा नहीं, टूटेगा। और टूटना हमेशा पेनफुल होता है। एक रिलेशन जब टूटता है तो पेन होता है ना, दर्द होता है ना, वही दर्द होता है जब आपका एक क्लाइंट छोड़कर जाता है, दूसरा नहीं आता है। ऑलराइट, हमेशा ये सोचना है कि मैं कितना अच्छा वैल्यू दे सकूं, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में दे सकूं। इसकी फिक्र नहीं करनी है कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोथ की आइडिया आपको भगवान दे देंगे, ग्रोथ अपने आप भगवान आपसे करवा लेंगे। लोग ही भगवान है भैया, लोगों में ही भगवान बसे हैं, वही आपसे बहुत कुछ करवाएंगे। ऑलराइट, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने एक बुक लिखा था, इसेंशियल्स ऑफ एनाटॉमी, इसका नाम है इसेंशियल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिसीजेस फॉर योगी, योगा टीचर्स के लिए एनाटॉमी आसान भाषा में कैसे समझे, ये इस पर किताब लिखा था, इंग्लिश में है। तो ये जब किताब लिखा तो मैं उस समय सेकेंड ईयर में था, ठीक है, BAMS मैंने किया है। तो सेकेंड ईयर में लिखना शुरू किया, 2 साल लगे इसे लिखने में, पूरा कंप्लीट करने में। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप है ना इस पर डॉक्टर लिखो। मैंने कहा मैं डॉक्टर हुआ नहीं हुआ अभी तक। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं अभी तो हो ही जाओगे ना। मैंने कहा हुआ नहीं है, और ये किताब अभी मार्केट में पब्लिश होने वाला है। तो उन्होंने सभी ने कहा कि तुम हो जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये इलीगल चीज नहीं है, तुम ऑलरेडी डॉक्टर की फील्ड में हो और उसका अच्छा खासा नॉलेज है, तो कर सकते हो। मैंने कहा नहीं करना है, क्योंकि मैं डॉक्टर हुआ ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर अगर लिखते हो तो बहुत इसकी ग्रोथ होगी। ये आपको पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट नहीं, तीसरा, पहला, तीसरा और अभी का माइंडसेट चौथा, तीनों पॉइंट का उदाहरण दे देगा कि कितनी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी है, सोच कैसी रखनी चाहिए, और कितना एथिकल वैल्यूज का कितना महत्व है, मूल्यों का कितना महत्व होता है। अभी वहां पर डॉक्टर लिखने में कोई जाता ही नहीं, मुझे बस प्रिंटर को बोलना पड़ता कि राम महल जहां पर लिखा है उसके आगे डॉक्टर लिख दो। आप डॉक्टर मेरे नाम के आगे अभी भी पाएंगे। जब डिग्री आई उसके बाद डॉक्टर लिखना शुरू किया, उसके पहले नहीं लिखता था, क्योंकि वो वैल्यू में बैठता ही नहीं। झूठ झूठ क्यों बोले, हो ही नहीं हम डॉक्टर, तो क्यों है, होने के बाद लिखेंगे। तो अभी लिखना शुरू किया। अभी यहां पर देखिए, उसके बाद उस बुक को पब्लिश किया, कोई नॉलेज नहीं, किसी पब्लिशर के नहीं, खुद पब्लिश किया, सेल्फ पब्लिश किया, कोई नॉलेज नहीं कैसे बेचा जाता है, कोई मुझे जानता भी नहीं है, बुक सिर्फ लिखा, कोई जानता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग मुझे जानते होंगे योग के क्षेत्र में उस समय, जिस समय बुक को प्रिंट करवाया था। और बुक प्रिंट करवाने के बाद भी कितने लोगों ने लिखा कि बताया मुझे कि डॉक्टर अगर लिखते तो ज्यादा लोग इसे परचेज करते। बट यू वॉन्ट बिलीव, मैं डॉक्टर होने से पहले, ये जो किताब है, ये एनाटॉमी का किताब, डॉक्टर होने से पहले 25 राज्य और 7 देश में बिका जा चुका था, डॉक्टर होने से पहले। अभी आप देखिए, कोई फर्क पड़ा डॉक्टर होने का नहीं होने का। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सर्टिफिकेशन या डिग्रीज या कोई भी इसमें नहीं पढ़ना है, उसका एजुकेशन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं MA कर रहा हूं, अगर मैं MA सीख रहा हूं, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि उसका जो सिलेबस है उसमें क्या अच्छा है, उसको सारा सीख लो। टीचर्स का जो मुझे एक्सेस मिलेगा उनको पूरा कर लो। मेरा ये टेंशन रहेगा ही नहीं मुझे MA की डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके मेरे ऊपर मेरा फोकस ही नहीं रहेगा।
फोकस ऑन एजुकेशन, नॉट ऑन गेटिंग डिग्रीज, क्योंकि आजकल डिग्रीज पूछी नहीं जाती। अगर पूछते भी है लोग तो सिर्फ पूछते हैं, जज नहीं करते। अगर लोग जज करते हैं तो सिर्फ जज ही करते हैं, आपके जीवन को नहीं बदलते। ये भी याद रखना जरूरी है। नहीं यार मुझे कोई पूछेगा, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अरे भैया लोग है, जुड़ते हैं, माफ कर देते हैं, गलतियों को सुधार लेना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। लोग आपको आपकी डिग्री से ना जाने, लोग आपको आपके वैल्यूज से जाने। जब वैल्यूज से जाना जाता है तो हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से देता हूं कि मतलब जो नहीं देना चाहिए, मैं आपको उदाहरण के लिए दे रहा हूं, ऐसा नहीं देना चाहिए, माफ कर देना इस इंट्रोडक्शन के लिए। माई सेल्फ डॉक्टर राम महाले, और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने इतने सारे योगा टीचर्स को ट्रेन किया है, ये किया है, किताब लिखा है, ये किया है, ऑल दैट। और मैं अपना एक इंट्रोडक्शन इस तरह से देता हूँ, माई सेल्फ राम महाले, और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनके बीमारियों से राहत पाने के लिए। दूसरा जो इंट्रोडक्शन था ये ज्यादा पोलाइट था। दूसरा इंट्रोडक्शन लोगों को क्यूरियोसिटी डेवलप कराने वाला था। पहला इंट्रोडक्शन क्या था? तारीफ कराने वाला। आपका इंट्रोडक्शन तारीफ कराने वाला नहीं होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए हमेशा क्यूरियस बनाने वाला। हमेशा जो आपके सामने का व्यक्ति है, जो भी आपके बारे में सुनता है थर्ड पर्सन से भी, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, ना कि तारीफ। तारीफ हमें तब आनी चाहिए जब वैल्यू मिले। अगर मैंने किसी को ठीक किया है, वो हमारी तारीफ करते हैं, ठीक है भैया, भगवान की कृपा है, तारीफ ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंट्रोडक्शन से ही आपकी कोई तारीफ करता है तो खोखलापन है ना जी, उसको कोई वैल्यू मिली ही नहीं, फिर भी आपको तारीफ कर रहा है वो, है ना। इंट्रोडक्शन से तारीफ नहीं होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन से क्यूरियोसिटी बिल्ड होनी चाहिए, तब जाकर लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो ये पहले माइंडसेट बना लो कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हो। जब मैं किसी से पूछता हूं आपका नाम क्या है, कभी कभी वंस इन वाइल ऐसा कोई आ जाता है स्टूडेंट, वो बता देता है माय नेम इज दिस, आई हैव डन पीएचडी इन दिस, आई एम डॉक्टरेट इन दिस, एंड ये मेरा एजुकेशन है, ये मेरा अनुभव है, इतने सालों का अनुभव है। ऑल राइट, इससे क्या होगा? तारीफ होगी। अगर वही व्यक्ति ये लिखता कि मेरा नाम ये है और मैं इस प्रॉब्लम के लिए लोगों को निजात पाने के लिए हेल्प करता हूं, कितना स्वीट लगेगा, कितना पोलाइट लगेगा। हमेशा आगे वाले की भी उत्सुकता रहेगी, और आगे वाला व्यक्ति है ना, उसके तो माइंड में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई व्यक्ति होता है, उसको भी रेफर करेगा, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, ठीक है। तो इसीलिए आपका एज अ सोल्यूशन माइंडेड माइंडसेट होना चाहिए। तो यहां तक आपने क्या समझा? यहां तक हमने ये समझा कि हमें पहले भैया प्रॉब्लम ढूंढना है, उसके बाद राइट माइंडसेट बिल्ड करना है, राइट माइंड एजुकेशन लेना है, उसके बाद एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाते हैं, फिर राइट माइंडसेट डेवलप करना है। नेक्स्ट माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं सोच बड़ी रखो। सोच बड़ी मतलब हम कहते हैं कि नहीं नहीं 10,000 की अर्निंग की सोच मत रखो, आप अर्निंग रखो 100,000 यानी 1,00,000 रुपए की, आप अर्निंग का सोच रखो 10 लाख की। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, कभी नहीं। सोच बड़ी का मतलब हम गलत समझ बैठे हैं। सोच बड़ी मतलब अर्निंग ज्यादा नहीं होता है। जब मैं ये अगर सोचता हूं ना कि मेरे पास यार 1,00,000 रुपया है, तो मेरा माइंड ये सोचने की कोशिश करेगा कि एक ही व्यक्ति से 1,00,000 रुपए कैसे ले। माइंड मेरा ये सोचने की कोशिश करेगा, उसकी गलती नहीं, उसका प्रोग्रामिंग ही वैसी है। सोच बड़ी नहीं रखनी है बॉस, हमेशा याद रखो। अगर आप इसे सोच कहते हैं तो, अर्निंग को सोच कहते हैं तो सोच को बहुत छोटा रखो, दिल को बड़ा करो। सोच को छोटा रखो, दिल को बड़ा करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूँ कम से कम कॉस्ट में। ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ कम से कम कॉस्ट में। दिल बड़ा करो। ज्यादा से ज्यादा कैसे दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कैसे दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कैसे दिया जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि यार इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, एजुकेशन लो, और सीखो और सीखो और दो, और सीखो दे दो, और सीखो दे दो, वापस 10 गुना होकर 100% आता है। मेरा निजी अनुभव है, 100% 10 गुना होकर आता है। 10% तो मैंने मिनिमम वैल्यू बताई डर डर कर, लेकिन 10% से 10 गुना से ज्यादा ही मिलेगा। परसेंट नहीं, 10 गुना से ज्यादा ही होकर आएगा। हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट कर लेते हैं योगा क्लासेस,
और हम 1 घंटे में सब कुछ देने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत कुछ दिया, हम कुछ नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं दे सकते। यहाँ पर हमें जो भी मिला है, चाहे जमीन है, पैसे है, रिलेशंस है, जो भी है, हेल्प है, ये सारी रेंट पर मिली है, जिसका रेंट भी नहीं देना है। सब कुछ करवाने वाला भगवान ही है। अगर आप के योग अभ्यास कराने से, डाइट देने से, आयुर्वेद से कोई अगर व्यक्ति ठीक हो रहा है तो उसको ठीक करने का श्रेय हमारा नहीं है भैया, वो श्रेय उसका है। किसी चीज को बिगाड़ना, ठीक करना, स्मूथली चलाना वो भगवान के हाथ में है। हमें बस उसने चांस दिया है, श्रेय दिया है उसे ठीक करने में प्रयत्न करने का, बस हम निमित्त मात्र होते हैं, है ना। तो हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते और ना ही किसी का कुछ ले सकते हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। बहुत बार हमें कहा जाता है आप दान करो, इतना दानी हो। कोई किसी को कुछ दान कर ही नहीं सकता। मतलब इस भगवान ने जो दुनिया बनाई उसी से कुछ उठाकर किसी को दे दो, बस हमने इधर से इधर किया, इसमें कहाँ का दान हुआ, है ना। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना है। दान एक भावना है, दान करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जो दान हो रहा है इसमें बस मैं अपने आप के लिए श्रेय बटोर रहा हूँ, किसी की मदद हो रही है वो मुझे नहीं पता, है ना। तो किसी दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है मेरे से, वो मत सोचना। बस ये सोचना कि मैं दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अगर आप किसी को योग सिखाते, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम जब सॉल्व होने लगते हैं ना, इस सीक्वेंस से अगर आप जाएंगे तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगे, आपके पास पैसा आने लगेगा, इतना आएगा, फिर आपके लोग जो है और ज्यादा अप्रोच करने लग जाएंगे। तो उस समय थोड़ा सा एरोगेंस आ जाता है। वो इस वजह से आता है, थकान की वजह से। उस एरोगेंस की वजह से आपका सब कुछ लूट लिया जाएगा, आपको अहंकारी साबित किया जाएगा। उस एरोगेंस से हमेशा बचो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आप पूरे स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपके पास धन, नाम भी बहुत ज्यादा आएगा, सब कुछ बहुत ज्यादा आएगा, फिर एरोगेंस भी आएगा, घमंड भी आएगा, जिसको आप पहचान ही नहीं पाएंगे। कुछ भी करो नहीं पहचान पाएंगे आप, है ना। उस घमंड को छुपाओगे एक वाक्य से कि करने वाला सारे भगवान ही करता है, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस तीन का मात्र हैं। इस वाक्य से हम अपने घमंड को छुपाएंगे। और दूसरी तरफ दूसरा फेज जीवन का हमारा बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसीलिए ये माइंडसेट हमेशा रखो, कुछ भी मेरा नहीं है, जो भी हो रहा है किसी का, दूसरे को, तीसरे को हम सप्लाई कर रहे हैं, निमित्त मात्र है, जिसका श्रेय हमें भगवान दे रहा है, भगवान की कृपा है। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखिएगा माइंडसेट में, नेवर एवर थिंक दैट इफ यू गिव समथिंग पीपल आर गोइंग टू ओवर यूज इट और डी वैल्यू योर सेल्फ। मतलब इसका मतलब हिंदी में समझाता हूं, ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं इसका मतलब लोग उसका महत्व कम करा देंगे और आपको कम समझेंगे। ये कभी नहीं होता है। इसका एक उदाहरण बताता हूं। ये उदाहरण है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो ध्यान से सुनिएगा। ये किताब जब मैंने लिखा था तो बहुत से योग शिक्षकों ने कहा था कि सर हमें हिंदी में चाहिए, ये हमें हिंदी में सीखना है। तो मैंने सोचा अच्छा, अगर सभी को इससे मदद होगी तो हिंदी में भी बनाएंगे। तो उस पर मेहनत की, हिंदी में बनाया। और फिर इसे लिखने के बाद मेरे मन में आया, अगर इसे हिंदी में हम प्रिंट करते हैं, तो पहले ही मैंने बहुत से किताब इंग्लिश में प्रिंट करवा लिए थे, तो थोड़ा सा वैल्यू वाइज मुझे अच्छा नहीं लगता, ज्यादा पेपर्स का यूज होना, कंजम्पशन बढ़ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि इसे हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो इतनी मेहनत तो कर दी है, तो फिर मैंने सोचा कि इसे हम पीडीएफ बनाकर लोगों को सेल करेंगे, ठीक है, लोग, योग शिक्षक इसे खरीदेंगे। तो ओके, फिर आया पॉइंट प्राइसिंग का। फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसकी डिमांड बढ़ने लग गई। तो मैंने सोचा कि क्या हम इसे कम से कम कॉस्ट में, तो कितनी कम से कम कॉस्ट में इसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जरिया तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन अगर पहुंचाना है तो वो भी अगेन सस्ता पड़ता है। तो एक बार हमने इसे बना ली है तो बार बार तो इसे बनाना भी नहीं है ना। और कोई इसमें सर्विस देने की भी जरूरत नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपका पीडीएफ खराब हो गई तो उसको सुधार कर दे दो, तो मेरा सब कोई खर्चा है नहीं। तो इसकी कीमत कम से कम कितनी रख सकते हैं। तो मैंने डिसीजन बना लिया कि 1 रुपया रखते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, करीबी दोस्त, उसने कहा कि 1 रुपया क्यों रख रहे हो, बिकॉज अगर तुमसे कोई खरीदता भी है पीडीएफ तो ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग खरीदेंगे, 1000 रुपए तुम कमा लोगे। मैंने कहा 1000 रुपए कम तो नहीं है। तो उसने कहा 1000 रुपए कम नहीं है, लेकिन इसके बाद ये इजीली शेयर हो जाएगी, कोई तुमसे खरीदेगा नहीं। तो उस समय मैंने कहा कि फ्री में बांटेंगे, क्या प्रॉब्लम है।
तो उसने कहा कि अगर तुम फ्री में बांटते हो तो लोग इसे पढ़ लेंगे, तुम्हारे कोर्सेज कौन करेगा, तुम्हारे कोर्सेज अटेंड कौन करेगा, तुम्हें लोग वैल्यू नहीं करेंगे, फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं। और यही माइंडसेट मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे माइंड में यही होता है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती है। फ्री की वैल्यू तब नहीं होती है जब फ्री वाला वैल्यूएबल नहीं होता है। जो आप फ्री में दे रहे हैं वो आपको लगता है वैल्यूएबल है, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप किसी बड़े से डॉक्टर को जो करोड़ों रुपए कमा रहा है 100 रुपए देते हैं, उदाहरण के थोड़ी बड़ी अमाउंट करते हैं, 300 रुपए देते हैं, जो करोड़ों में कमाता है। हजारों डॉक्टर है ऐसे जो करोड़ों में कमाते हैं, उनके लिए एक बूंद के बराबर होगा, उससे भी कम होगा 300 रुपए। लेकिन अगर कोई मजदूर है, दिहाड़ी करता है और उसके हाथ में आप 300 रुपए देते हैं, तो उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? जबरदस्त वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि आपने टारगेटिंग सही की है, आपने सही व्यक्ति के हाथ में पकड़ा है, और वही अमाउंट तो वही है, देने वाला हाथ भी वही है, लेकिन यहां पर व्यक्ति का प्रॉब्लम बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। इसीलिए आपके फ्री की वैल्यू कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आपके टारगेटिंग पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अलग लेक्चर लूंगा, लेकिन अभी इसको आपको समझना है, माइंडसेट को। तो अभी मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करता हूं। जब पीडीएफ हमने निकाली तो आई थिंक 600-700 लोगों ने 3 दिन में इसे परचेस किया था, बहुत वायरल हुई थी। लेकिन ये करने से यहां पर 2 चैलेंजेस थे कि तुम इससे ज्यादा अर्न नहीं कर पाओगे, ओके। दूसरा चैलेंज ये था कि हमारे कोर्सेज कोई ज्वाइन नहीं करेगा भैया, क्योंकि फ्री में पढ़ लेंगे, तुम्हारे कोर्सेज कौन ज्वाइन करेंगे। हुआ एग्जैक्टली इसके अपोजिट। उसके बाद इतनी इंक्वायरीज आई कोर्सेज के लिए, इतना इसका बेनिफिट हुआ, ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई करियर में, जिसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, वो हुई। फिर समझ में आया वैल्यू करना किसे कहते हैं। जब आप कुछ देते हैं तभी जाकर रिटर्न आता है, जब आप कुछ देते हैं तभी जाकर रिटर्न आता है। अगर आप कुछ फ्री में दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, इसका मतलब उस फ्री के लिए आपने उतनी मेहनत नहीं की है। अगर की भी है तो डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है, प्रॉपर मेंटर के सपोर्ट से नहीं की है। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखिएगा। ये हमारा फाउंडेशन अभी क्लियर हुआ है, थोड़ा सा लास्ट पॉइंट बचा है फाउंडेशन का। स्टॉप वेस्टेजेस, आपको पैसे वेस्ट करना स्टॉप करना होगा। पैसे, मनी और रिलेशन वेस्ट नहीं करना है। पैसे कहाँ वेस्ट होते हैं? योग स्टार्ट करना है तो ऑनलाइन रेंट पर एक कोई स्पेस ले ली। शुरुआत में रेंट पर स्पेस कृपया करके मत लीजिएगा। योग किसी रेंटेड स्पेस पर पढ़ाना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, इसमें मत पढ़िए। शुरुआत में ऑनलाइन पढ़ाइए, अगर बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती है, गारंटी है, तो फिर रेंटेड स्पेस लीजिए। ऑनलाइन का जमाना है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, उसके भी तरीके बताऊंगा। नेक्स्ट लिखिएगा, टाइम का वेस्टेज कहां पर होता है? टाइम का वेस्टेज होता है आपका सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इधर उधर की चीजें देखना। आपने प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया ना, करियर का गोल डिसाइडेड है ना, क्या करना है, कितने लोगों की सेवा करनी है, कितने लोगों को कितनी अच्छी सर्विस देनी है, तो आपके ब्रेन को एंगेज कीजिए उसको सोचने में। दूसरा, टाइम वेस्ट मत कीजिए सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने के लिए। यूट्यूब पर किसी स्पेसिफिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन्हीं का वीडियोस देखिए, ताकि आपको यूट्यूब बार बार उन्हीं के वीडियोस दिखाएंगे। तीसरा है रिलेशन वेस्ट करना। रिलेशन वेस्ट करना यानी छोटी मोटी बातों से बुरा मान जाना, है ना, दिल पे लेना। हमेशा याद रखिए, किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना है। अगर आपसे क्लाइंट अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करता, तो आपको स्टेबल रहना है, उनके सवालों का जवाब कर देना है अच्छे से, क्योंकि लोग आपको टेस्ट करते रहते हैं और ये आपको अंत तक भी टेस्ट करते रह सकते हैं। तो हमेशा रेडी रहना कि हाँ भैया, एकदम अपने आप को डाउन टू अर्थ समझना, कभी भी वो गुरूर मत करना। आपके फैमिली के जो भी अनबन हो रही है वो आपके स्टूडेंट पर नहीं जानी चाहिए गलती से भी। हमेशा मेंटेन रखना एक अच्छा रिलेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूं इमोशन वेस्ट ना करने का। एक बार है ना, एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने हमसे एक कोर्स किया था और वो है ना बार बार मुझे हर दिन 2 बार मैसेज करते थे। 4 महीने पहले उन्होंने कोर्स किया था, हर दिन उनके 2 बार मैसेज आते, सर ये नहीं समझ में आया, सर इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मेरे मन में पहले एक प्रश्न आता था कि यार ये कैसे, इनको रिफंड के लिए बोल देता हूं। फिर मेरे मन में आया कि रिफंड करने से होगा क्या, उनको पैसे मिल जाएंगे और तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा उनको। तुमने काम क्यों शुरू किया? उनको अच्छी सर्विस देने के लिए, उनको अच्छा सोल्यूशन देने के लिए। तो पैसे रिफंड
अगर मांगते हैं तो दे देंगे, लेकिन खुद से बोलना यानी अपनी जिम्मेदारियों को दूर भगाना। मैं सुनता रहा, उनके क्वेश्चन का जवाब देता रहा, जिसका नहीं पता जवाब उसका कहा उनको कि इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। ऐसा चलता रहा। 2.5 महीने के बाद उनका मैसेज आया, राम सर आपको पता है मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं जो मैंने आपको बताया, मेरा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है और मुझे है ना उस समय किसी से बात करना होता है, तो एज अ इजी पर्सन मैं आपको मैसेज कर देता हूं। तो उसके बाद उनका जो व्यवहार में बदलाव आया वो बहुत कमाल का था। लेकिन अगर मैंने बीच में उनको कहा होता कि इतने सवाल मत पूछिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, आप ट्रबल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को झिटकार देता है ना। तो जिम्मेदारियों को झिटकारिएगा मत। आपसे लोग प्रश्न भी पूछेंगे, उनके जवाब दीजिए। हमेशा याद रखिए, आज ही मैंने एक शायरी सुनी, आपको सुनाता हूं। बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास बड़ा घर या बड़े पैसे हैं, वो व्यक्ति बड़ा होता है जिसके पास बैठने पर दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे, है ना। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको काम करना है ग्राउंडेड होकर कीजिएगा। कोई आपको ट्रबल करता है तो कभी भी गुस्से में मैसेज मत कीजिए, पोलाइटली जवाब दीजिए, पोलाइटली जवाब दीजिए। लोग आपको जज करेंगे, गुस्सा होंगे, फिर से आएंगे आपके पास ही, ठीक है। हमेशा पोलाइट रहना है, माफी मांगते रहना है, खुश रखना है अपने क्लाइंट को। नेक्स्ट लिखिएगा स्टॉप वेस्टेज के बाद। आई होप आप स्टॉप वेस्ट कर देंगे, वेस्टेजेस जो भी आपके पैसे का हो रहा है। महंगे महंगे कोर्स अगर आप लेते हैं, अगर आप एजुकेशन में चाहे यूनिवर्सिटी का हो कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पैसे देने से अच्छा भी हम सीख सकते हैं तो वो कर लेना है, पैसे ज्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो योगा टीचर्स मिस करते हैं, पता नहीं शायद हो सकता है पता ना हो इसके बारे में, यह है बिल्डिंग कम्युनिटी। जब तक आप कम्युनिटी नहीं बिल्ड करेंगे तब तक आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं रहेगी। हमेशा फिर आपको स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, यही प्रश्न पड़ता रहेगा। कम्युनिटी कैसे बताएं, इसके ऊपर अभी मैं आपको बताऊंगा, लिख लीजिएगा। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्ड कम्युनिटी। बिल्ड कम्युनिटी। हो सकता है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने 20 पहले के पॉइंट मिस कर दिए, है ना। लिख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट क्या था, नो योर सेल्फ, खुद को जानो, खुद के पास क्या है क्या नहीं है। बुद्धि है सर जी, भगवान ने दी है, भगवान का साथ है ना, गुरु का साथ है। दूसरा होता है फाइंड द प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट था हमारा एजुकेट योर सेल्फ, खुद को एजुकेशन दो। चौथा था बिल्ड राइट माइंडसेट, माइंडसेट बिल्ड करना है ना। दिल को बड़ा करना है, आपके ध्येय को छोटा कर दीजिए। जितने छोटा ध्येय बनाएंगे इजीली पार होगा। मतलब पहले ये नहीं सोचना है कि 1 लाख रुपए कैसे आएंगे, सोचो 1 रुपया कैसे आएगा, 1000 रुपए कैसे आएंगे, 10,000 रुपए कैसे आएंगे। पहले 1 लाख सोचोगे तो वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा वो फिर कुछ गलत करना पड़ेगा 1 लाख रुपए पाने के लिए, ठीक है। पहले ये सोचो कि 1 रुपया कहां से आएगा। नेक्स्ट लिखिएगा स्टॉप वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम एंड इमोशंस, रिलेशंस भी कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट लिखिएगा छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्ड कम्युनिटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं और आप भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है। मैं आपको जस्ट उदाहरण के लिए बात बता रहा, ठीक है। तो बिल्ड कम्युनिटी यानी आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप फीमेल के ऊपर काम करते हैं, महिलाओं के ऊपर जिनको ओबेसिटी है, वजन बढ़ा हुआ है, तो उनकी एक कम्युनिटी बनाओ। कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं, कम्युनिटी तभी बनती है जब आप कुछ देते हैं। कम्युनिटी तभी बनती है जब आप कुछ देते हैं और बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, विश्वास निर्माण करते हैं। कम्युनिटी बनाने का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अगर आप फ्री में किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, एक सेशन ले रहे हैं, तो आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी, है ना। धीरे धीरे उस कम्युनिटी को बड़ा करना होता है। एक ही दिन में कम्युनिटी 1000 लोगों की नहीं होती, पहले 2 लोग आएंगे, फिर 4 लोग आएंगे, है ना। तो आप फ्री में सेशन कंडक्ट करा सकते हैं, फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करा सकते हैं, वर्कशॉप वेट लॉस चैलेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, ठीक है। फ्री में देने के लिए डरना नहीं है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, भगवान ने दिया है सब कुछ, वही आप लुटा रहे हैं, ठीक है।
तो पहले कम्युनिटी बनाओ। पहले आपके एटलीस्ट ये एम रखो कि पहले शुरुआत में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग से करूंगा और किस तरह से मैं 100 लोगों की कम्युनिटी बना सकता हूं जिनको सेम प्रॉब्लम है ओबेसिटी का, या फिर जो भी आपने चुना है, हो सकता है आप डायबिटीज का प्रॉब्लम चुने। ये लोग मिलेंगे कहां से? ये लोग तभी मिलेंगे जब आप वैल्यू देंगे। ये लोग तभी मिलेंगे जब आप ऐसी पर्सनालिटी बनाएंगे जो लोग चाहते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन आपका सही से दे, लोगों से सही से बात करें, सही से उनकी बातों को सुने, उनको उतना प्रेम दे, प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से बातचीत करें, आपके रहन सहन में, आपके वैल्यूज में अगर उतनी ताकत है, लोग ऑटोमेटिक जुड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरा दिखना ऐसा होना चाहिए, मेरा बॉडी शेप ऐसा बहुत फिट होना चाहिए, या फिर मुझे इतना सारा नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर मुझसे लोग अट्रैक्ट होंगे। 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद नहीं अट्रैक्ट होंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे आपको। मुझे बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का तरीका नहीं पता। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू। मूल्य सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। वैल्यू यानी आप कितना ईमानदारी से रहते हैं, कितना आप में ऑनेस्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना आप नम्र है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्या विनयेन शोभते, यानी जिसमें विद्या होती है, जो गुणों से संपन्न है, उसमें विनय यानी नम्रता, पोलाइटनेस उतना ही ज्यादा होता है। तो आपको हमेशा पोलाइट रहना है, नम्र रहना है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है, ऐसे कपड़े परिधान नहीं करने हैं जो आपके कम्युनिटी से आपको एकदम दूर अलग कर दे, बहुत दूर कर दे। ठीक है, तो अगर आप योग के क्षेत्र में हैं और ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो थोड़ा सा लोगों के माइंडसेट के साथ मैच नहीं होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से कपड़े परिधान करें जो आपको अच्छे लगे, जो आपको सेफ लगे, जो लोगों को भी अच्छा लगे कि इनके साथ हम पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, गैप नहीं क्रिएट होता है, और ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना कि सोसाइटी ऐसी है वैसी है, ज्यादा नहीं जाना है। लोग भगवान है भैया, उनमें भगवान बसे हैं, उन्हीं से हमारी ग्रोथ होने वाली है, उन्हीं से हम आगे और लोगों की मदद करने वाले हैं, तो उसमें जजमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर के पास कोई बदमाश व्यक्ति आता है जिसने कुछ किया है दूसरों के साथ गलत, तो डॉक्टर ये नहीं सोचता कि ये आदमी अच्छा है बुरा है, वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो लोग आपके कपड़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर उनको जजमेंट करते नहीं बैठना है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है और अपने आप को मेंटेन रखना है। दैट्स इट। ओके, कम्युनिटी बिल्ड करने का नेक्स्ट रास्ता होता है उनको नर्चर करो। अगर आपको एक जंगल बनाना है, तो जंगल बनाने के लिए क्या लगेगा? एक भूमि बनाएंगे आप। भूमि यानी यहां पर हो गया आपका प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम क्या था? जैसे ओबेसिटी है, तो आपने ओबेसिटी को चुना, फिर भूमि में आप पेड़ बीज बोएंगे, उनको पानी वगैरह देंगे, व्यवस्था करेंगे ना, तो जो आपने प्रॉब्लम ढूंढा है उन लोगों के लिए सेशंस लो, उनको अलग अलग तरह की बातें बताओ, डाइट से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, आप योग से रिलेटेड बातें बताओ। बीच बीच में हो सकता है आप उसकी फीस 1 रुपया रखे, 10 रुपए रखे, 99 रुपीज रखे, है ना। आप एक सोचिए, बहुत बार हम कहते हैं हमारे पास 1000 रुपए की फीस में भी लोग नहीं आते, हम तो 500 रुपए चार्ज करते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। आप फ्री में पढ़ाओ, कितने लोग आते हैं देखिएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि फ्री में पढ़ाएंगे तो 500 लोग आ जाएंगे फटाक से। नहीं आते हैं भैया। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमने उतनी वैल्यू क्रिएट हमने की ही नहीं, हम माइंडसेट वो रखा ही नहीं। हमने बस माइंडसेट रखा है कि इतने लोग आ जाएंगे, इतनी अर्निंग होगी, बस बल्ले बल्ले हो जाएगा। पहले उसके सीरियसनेस को समझो। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। 90% एजुकेशन फ्री है, 90% एजुकेशन फ्री है। 90% में का आपने 10% भी लिया तो बहुत अच्छा है। उसके बाद माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, खुद के ग्राउंडेड रखना होता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पर वो घमंड बिल्ड नहीं होने देना होता है ना। तो कम्युनिटी बिल्ड करो, कोशिश करो कि आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े जिनको वही प्रॉब्लम है। इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, और जैसे है ना बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं लोग, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने भी लगते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपका कोई क्लास किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 10 लोगों की कॉलर पकड़कर उनको आपके क्लास में लाऊंगा, है ना। इससे कम्युनिटी बढ़ेगी ना आपकी। अगर आपने मुझे क्लास दिया और भले ही फ्री दिया है, लेकिन मुझे वो वैल्यू नहीं मिली, आप कितना भी रिक्वेस्ट करो मैं दूसरे को बताऊंगा ही नहीं,
बताऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा पता है? मुझे कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई, कहीं ना कहीं लगा कि इस व्यक्ति में, देखिए जो आप सेवा देते हैं लोग उसमें कमी सह लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब जो आपने योग में सिखाया, भले ही आपका कॉन्फिडेंस कम हो, आपकी इंस्ट्रक्शन में उतनी ताकत ना रहे, भले हो सकता है आपका आसन में जो करेक्शन है वो इतना अच्छा ना रहे, लोग सह लेंगे, लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके व्यवहार में लोगों को वो सात्विकता, वो प्रेम भाव, वो पोलाइटनेस, वो अपनापन, वो बड़ा दिल नहीं दिखाई दिया तो लोग शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये होकर भी, इतनी सारी गलती आपके सेशन में होकर भी, अगर आपका दिल बड़ा है, आप पोलाइट है, आप ऑनेस्ट है, आपको लोग शेयर करेंगे, जरूर करेंगे, आपकी गलतियों को माफ करेंगे। पता होगा उनको कि ये इधर बहुत कमजोर पड़ रहे, फिर भी लोगों को बताएंगे कि उनके पास जाओ। तो ये ब्यूटी होती है आपके व्यवहार की। व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। और ये व्यवहार अच्छा कैसे होगा? ट्रेनिंग से नहीं, ये सोचकर व्यवहार अच्छा होगा, मेरा कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, कर रहा तो सब कुछ भगवान है, भगवान ने दिया हुआ है, उसी को वापस कर रहे हैं। भैया तुम्हारा ही है, तुम ही खा लो, तुम्हारा ही है, तुम ही ले लो। तो इससे कोई वो गुरूर नहीं आएगा, कोई ऐसा घमंड भी नहीं आएगा। तो वो गलती नहीं होगी गुस्सा करने की, ठीक है। गुस्सा आता है, जब आपका गुस्सा आए, आप किसी क्लाइंट की वो मैसेज कर रहे हो गुस्से में, होता है ना कुछ ऐसा कभी कभी, पूरा मैसेज लिखो, डिलीट कर दो, भेजो मत, ठीक है। पूरा मैसेज लिखो, गुस्सा पूरा निकालो, पर डिलीट कर देना, भेजना नहीं उनको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, बिल्डिंग कम्युनिटी में कम्युनिटी कैसे बिल्ड की जाती है। सोशल मीडिया सबसे अच्छा साधन है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है तो आप सहारा ले सकते हैं फिजिकल इवेंट्स का। मतलब आप ग्रुप्स को देखिए, महिलाओं के ग्रुप होते हैं, पुरुषों के ग्रुप्स होते हैं। आप थोड़ा सा कम्युनिटी को ढूंढिए जहां पर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, फ्री में सेशन दीजिए, वहां से आपको लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, स्टार्ट कंसल्टिंग, 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा मैं आगे स्पीड में जाऊंगा। स्टार्ट कंसल्टिंग का मतलब होता है कि आपको लोगों को कंसल्ट करना स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपको चार्ज करना है। अभी यहाँ पर रियल बात आती है अर्निंग की। सर जी आपने इतना पढ़ा दिया, पैसे कहाँ से आएंगे, वो कब समझाएंगे आप? देखिए, जब आप ऐसी चीज को लोगों को फ्री में देते हैं जो अलग जगह, बाकी जगह पर भी अवेलेबल है, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये सच बात है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कोई करे उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी है, ठीक है। लोगों को ऐसी वैल्यू दो जो उनको इजीली कहीं पर ना मिले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जस्ट एग्जांपल। मैंने अगर ऐसा किया कि मैंने क्या किया, जो गार्डन होता है वहां पर मैं गया और वहां पर लोग आते हैं, सुबह सुबह उनका योग सेशन लेना शुरू किया। पहले एक व्यक्ति आया, फिर 2, उनको देखते देखते बहुत से लोग जुड़ने लग गए। उनसे अच्छा संभाषण किया। सेशन होने के बाद, 1 घंटा सेशन होने के बाद उनसे बातें की, उनके नाम वगैरह जाने, है ना, थोड़ा सा नंबर वगैरह भी सेव कर लिया, डेटा मेंटेन रखा। डेटा मेंटेन रखना, नहीं तो आपको कोई क्लाइंट पूछता है कि ये योग सेशन अवेलेबल है क्या, आप कहेंगे उस टाइम पर नहीं है, गया क्लाइंट, उनका नंबर नाम नोट कर लेना जरूरी है, ताकि उनको आपके स्टेटस दिखे, है ना, स्टेटस दिखना चाहिए, है ना। फोर्सफुली किसी को मैसेज नहीं करना है, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार मैसेज। यूट्यूब खुद ही आपके चैनल को बाकी लोगों से सब्सक्राइब करवाता है, ठीक है। तो बार बार किसी को मैसेज नहीं करना है। तो अभी मैंने क्या किया, लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, बहुत से लोग सोचेंगे कि तुम फ्री में पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पेड योगा सेशन कौन ज्वाइन करेगा। सही बात है, लेकिन मैं इस तरह से उनको नॉलेज दे रहा हूं, मैं सीख भी रहा हूं। क्योंकि मुझे दूसरा पॉइंट याद है, राम सर का मैंने क्लास किया है, मुझे याद है कि मुझे एजुकेशन लेता रहना रहेगा। मैंने आयुर्वेद की अच्छी अच्छी बातें उनको बताई। अभी ये वो पूछेंगे कि आप और भी क्लास लेते हैं। जब आप लोगों के बारे में पूछेंगे तो लोग भी आपके बारे में पूछेंगे, तो आप उनको बताएंगे कि मैं बताऊंगा उनको कि हाँ मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ, मतलब मैं योग थेराप्यूटिक भी पढ़ाता हूँ। कुछ लोगों को वजन अगर कम करना है ना, तो वो भी कम कराता हूँ। ऐसा होता है ना कि लोगों को बहुत सी महिलाओं को वजन बढ़ने की वजह से फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लॉकेजेस होता है, चिंता होती है, अपने ही शरीर के प्रति तिरस्कार होता है ना, सेल्फ डाउट आता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं उस पर भी काम करता हूँ ताकि उनके वो इम्पैक्ट जो है ना उसको सॉल्व हो सके। अरे हमारे भी ये दोस्त, उनको भी वजन कम करना है, अच्छा अच्छी बात है। तो आप लेंगे उनका क्लास? हाँ जरूर, आप बताइएगा क्या फीस है आपकी क्लास की। 1000 रुपये फीस है जी महीने की। ओके, नो प्रॉब्लम, उनको लाते हैं हम। ऐसा होता है क्योंकि आपने रिलेशन अच्छा रखा।
अभी कंसल्टिंग से मैं आपको मतलब समझाता हूँ। कंसल्टिंग होती है बहुत ही स्पेसिफिकेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन मतलब जिनको जो प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम के ऊपर आप बैठकर उनकी सारी केस स्टडी ले रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। अगर आपको उनके प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है तो आप आपके मेंटर से पूछकर सोल्यूशन दे रहे हैं। ये होता है स्पेसिफिकेशन इन कंसल्टिंग। और आपको पता है आजकल कंसल्टिंग में इतना अर्न करते हैं लोग, इन जनरल एवरेज जितने डॉक्टर की अर्निंग होती है कंसल्टिंग से, बाकी डॉक्टर के अलावा बाकी लोग उससे कई ज्यादा अर्निंग करते हैं सिर्फ कंसल्टिंग से। पहले आपने क्या किया, कम्युनिटी बिल्ड की, फिर लोग आपके पास जरूर आएंगे प्रॉब्लम को लेकर। सर जी मुझे है ना अभी फ्री में पढ़ा रहे लोगों को और रिलेशन बन गए, अभी पैसे कैसे मांगे। पैसे कैसे मांगे, चार्ट लगवा लो। जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर का चार्ट लगा होता है ना, पहली बार आए हो तो 300 रुपए, दूसरी बार आएंगे तो 200 रुपए लगा होता है ना चार्ट। तो वैसे ही आप चार्ट लगा सकते हैं, आप आपके स्टेटस पर लगा सकते हैं। जब लोग आपके रिजल्ट से खुश रहे तो उनके फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एक्टिव रहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर आपका ये बना लीजिएगा, वहां से भी बहुत सी इंक्वायरीज आती है। आपके क्लाइंट को बताइए, अगर आपको अच्छा लगा है तो रिव्यूज दीजिए गूगल के ऊपर। इससे कम्युनिटी बिल्ड होती है। इसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है। अगर इसमें आपको डिटेल में सीखना है, मैंने फ्री कोर्स बनाया है, बिल्कुल फ्री। हमारे ऐप है राम महल एकेडमी, ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड करके फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर योगा टीचर्स के 2 कोर्सेस हैं, उनको बाय नाउ कर लीजिएगा। फ्री है, मतलब उससे आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो वो आप ले लेंगे तो उसमें इन डिटेल आपको कम्युनिटी बिल्डिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, वो फ्री है, वहां पर आप कभी भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीप डेटा। डेटा यानी सारी चीजें जो आप कर रहे हैं उसका सारा डेटा बना कर रखो। जो भी आपके पास सीखने आते हैं बीच बीच में उनको कुछ फ्री सेशन दो या फिर वर्कशॉप कंडक्ट कराओ, इससे कम्युनिटी बिल्ड होती है। अगर आप यूट्यूब पर चैनल बनाते हो, वीडियोस रेगुलरली डालते हो तो एक कम्युनिटी वहां पर बनती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग कम्युनिटी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, फिर छूट जाता है तो फिर वो काम नहीं करता। ठीक है, तो वो कम्युनिटी कैसे बनाना, सोशल मीडिया, इसके बारे में भी उस कोर्स में तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी टाइम की वजह से मैं उसे कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है कीप डेटा। कीप डेटा यानी जो भी चीजें आपने कराई है उसका सारा डेटा रखिए कि कौन से लोग हैं, कितनी एज है, क्या उनका नंबर है। उनका नंबर आपके व्हाट्सएप पर सेव होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि उनको आप उनके बर्थडे पर विश करें, बीच बीच में उनको पूछे कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, आप कैसा चल रहा है। इस तरह से रिलेशन बना कर रखिए। रिलेशन में लोग पैसा देते हैं, खुद होकर देते हैं, फोर्सफुली देते हैं, भैया ले लो पैसा। मैं रिलेटिव ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशन की कस्टमर से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उस समय आपको कोई गिल्ट नहीं होगा कि मैं ऐसे पैसे ले रहा हूं एक क्षेत्र में। उस समय आपको प्राउड फील होगा कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनसे कुछ धनराशि भी ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आशा करता हूं इस सेशन से आपको कुछ मिलेगा और आप लॉन्ग टर्म इसका यूज करेंगे। कुछ मदद लगे आपको करियर में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैसेज करने के बाद वेट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समय देकर सारी चीजें आपको समझा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसी सेशन का, जो कि है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने एनाटॉमी कोर्स के बारे में बताऊंगा। हमारा एनाटॉमी का कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है। ये 21 डेज का कोर्स है जिसमें योग शिक्षक को अगर एनाटॉमी सीखना है, उनको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए कि किस तरह से वो लोगों की मदद कर पाए, किस तरह से लोगों के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए। और एनाटॉमी में मैं खुद डॉक्टर हूँ और जिसके लिए मैं आपकी डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद कर सकता हूँ। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करना और डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करना, इसमें डिफरेंस होता है। तो अगर 21 डेज का जो योगा टीचर्स के लिए कंप्लीट एनाटॉमी कोर्स आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस जो है ये पहले 100 लोगों के लिए 5,000 रुपए, 4,999 रुपीज है। कोई इसमें ऐसा बढ़ावा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत कुछ आसानी होगी जीवन में। दूसरा, मेरा मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो ऑनेस्टली मुझे इन्फॉर्म कीजिए, बताइए। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर आपके पास 5,000 रुपए ऑलरेडी है,
ठीक है, या फिर आप कहीं से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और उतने आप अर्न कर लेंगे तो ही इसे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और इस कोर्स में आपको डेली एवरीडे बहुत ब्यूटीफुल टेस्ट रिवीजन के लिए मिलेगी, बहुत सुंदर HD वीडियोस मिलेंगे, लाइव मेरा सेशन होगा, कमाल की चीजें होगी। 21 दिन आपके इतने पावरफुल रहने वाले हैं, तो उस 21 दिन के लिए अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए वो उतनी फीस है 5,000 रुपए। लेकिन ये है कि राम सर का कोर्स है, ज्वाइन करके देख लेना चाहिए। 100% मनी बैक गारंटी भी है, अगर आपको पसंद नहीं आया, उतना वैल्यूएबल नहीं रहा, 100% मनी बैक गारंटी है। और आपको भी पता है जिस तरह से ये सेशन मैंने पढ़ा है उतनी वैल्यूज ऑनेस्टली मैं देता हूँ। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट में से ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी फीस 5,000 रुपए है, तो आज ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। याद रखिएगा, बिना मैसेज किए पे मत करना, नहीं तो बहुत बार ऐसे लोग होता है पे कर देते, मैसेज ही नहीं करते कि हमने पे किया है या फिर ये नंबर पर या स्क्रीनशॉट भेजा है। तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ओर से या हमारे जो लीना मैम है उनकी ओर से कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है कोर्स के बारे में पूछने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपके प्रॉब्लम है, किस तरह से आपको ये कोर्स हेल्प कर सकता है। आशा करता हूँ इस सेशन से आपने कुछ लिया होगा और भी आप एनर्जी फील कर रहे होंगे। आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बात विशेष याद रखना, अगर आपको जीवन में कोई भी कहता है कि ये करने के बाद, ये खाने के बाद, या ये योग अभ्यास करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद, ये डिग्री लेने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। आपका जीवन बदलने के लिए वो सिर्फ रास्ता दे सकता है। मैं भी कहता हूं ये कोर्स लाइफ चेंजिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि लाइफ चेंज होने के लिए आपका रास्ता मिलने वाला है, आपको रास्ता मिलने वाला है। तो उस समय आपको सावध रहना है और ये देखना है कि क्या इससे मुझे वो बेनिफिट मिलने वाला है जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, तभी उसे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और ये मेरे कोर्स से रिलेटेड भी है। आशा करता हूँ इस सेशन से आपने कुछ अच्छी वैल्यू ली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी आशा करता हूँ आपने मुझे मैसेज कर भी दिया होगा व्हाट्सएप के ऊपर एनाटॉमी कोर्स के बारे में, इसकी डिटेल्स मांगने के लिए। अगर आपका मैसेज आया है तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जुड़े रहिएगा इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही अमेजिंग कोर्सेस और भी आगे आगे। थैंक यू।